जय माता दी मित्रों। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चातम मंगलम प्रणमाम्यहम्। मित्रों, सेनापति मंगल का सिंह राशि में परिवर्तन होने जा रहा है, बनने जा रहा है। रोचक योग 1 जुलाई से लेकर और 18 अगस्त तक रोचक योग बनने वाला है। यानी सेनापति मंगल एक महत्वपूर्ण राजयोग बना रहे हैं और मंगल भूमि का कारक होता है, मंगल पावर का कारक होता है मित्रों, मंगल सत्ता का कारक होता है, मंगल भाई बहन का कारक होता है, मंगल खेल का कारक होता है, प्रतियोगिता परीक्षा का कारक भी होता है, रोग का कारक भी मंगल ही होता है। और मंगल देव अब कर्क राशि यानी नीच राशि से निकलकर अब सिंह राशि में जा रहे हैं और 1 जुलाई से लेकर और 18 अगस्त तक रोचक योग का निर्माण करा रहे हैं। तो तुरंत जान लेते हैं कि मेष राशि पे इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो मेष राशि पे अगर देखा जाए तो कहा जाता है मेष राशि पे जो ये गोचर होगा, मंगल पंचम भाव में गोचर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंगल पंचम भाव में बैठे हैं। तो पंचम में शास्त्र बोलता है पंचमे स्थिते भौमा प्रेम दाम्पत्य धन सुखदायका। यानी पंचम स्थान के अंदर जब भी मंगल बैठते हैं तो प्रेम यानी कि लव रिलेशन के लिए बहुत ही लाभकारी ये स्थिति रहेगी 18 अगस्त तक। दूसरा, दाम्पत्य सुख के लिए बड़ी लाभकारी स्थिति रहेगी। अगर दाम्पत्य जो सुख नहीं मिल रहा है, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद रह रहा है, तो वो चीज़ें समकक्ष हो जाएगी, ठीक हो जाएंगी। इसी प्रकार से जो कुंवारे हैं उनका शादी का योग नहीं बन रहा है तो मंगल यहाँ पंचम में बैठने के बाद आपका शादी का योग भी बनाता है और धन के लिए बहुत अच्छा है। यानी धन तो भर भर के आपके पास बरसेगा। वैसे भी जुलाई का मंथली राशिफल में मैंने बताया है कि आपके लिए लाभकारी है और मंगल का होना अति लाभकारी है। मंगल की 3 दृष्टि भी होती है, पहली होती है चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो आपके अष्टम भाव को देख रहा है। यानी अष्टम भाव को देखने का मतलब जहां 8 नंबर लिखा है वहां पर उसकी पहली चौथी दृष्टि है। यानी भूमि रेनोवेशन, भूमि का निर्माण, प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय, कुछ ना कुछ मेष राशि का कुछ ना कुछ होगा या वाहन से संबंधित कुछ ना कुछ होगा। भूमि वाहन का कारक देखा जाए तो मंगल ही होता है। तो यहाँ पर जो अष्टम दृष्टि है ये लाभकारी है, चतुर्दृष्टि। साथ ही साथ जो देखा जाए तो मंगल की 7वीं जो दृष्टि है वो आपके देखा जाए तो लाभ भाव में बैठी है। यानी जहाँ 11 नंबर लिखा है तो लाभ भाव में बैठने से मंगल की दृष्टि अचानक आपको धन लाभ देगी, पद लाभ देगी और आपकी पावर, आपका रुतबा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ है या सरकारी कोई मुद्दा, पुलिस केस, कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपका कोई ना कोई हल निकल के आएगा 18 अगस्त तक। साथ ही साथ देखा जाए मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में बैठती है और 12वां भाव देखा जाए परिवर्तन का भाव होता है, खर्चे का भी होता है मित्रों, परिवर्तन का ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आपके विदेश यात्रा के योग नजर आ रहे हैं या स्थान परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन का फील्ड चेंज स्टूडेंट की नज़र आ रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो मंगल है वो आपका स्थान परिवर्तन भी करा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि के लिए जो मंगल का गोचर है बहुत बहुत लाभकारी है। और डिटेल में मित्रों जानना है तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाल के आप अपने बारे में निजी तौर से जानकारी ले सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मैं लंदन से हूँ और मेरा बेटा 3 साल का है और वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। एक दिन मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में उनका मतलब मेरी उनसे बात हुई और मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर गई तो उन्होंने उसके मतलब मेरे बेटे के लिए काफ़ी उपाय वगैरह बताए और जब से मैं वो उपाय कर रही हूँ मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है और मैंने वो स्टोन भी पहन रखा है जो गुरुजी ने दिया है और आज मेरा बेटा और मेरी फैमिली बहुत ठीक है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम जातम मंगलम प्रणमाम्यहम्। जय माता दी मित्रों, 1 जुलाई को महापरिवर्तन हो रहा है। सेनापति महामंगल यानी मंगल का सिंह राशि में परिवर्तन हो रहा है और 1 जुलाई से लेकर और 18 अगस्त तक वृषभ राशि पे वो रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं।
यानी वृषभ राशि की बहुत अच्छी स्थिति होगी। और देखा जाए तो मंथली राशिफल जुलाई में भी अच्छी स्थिति है और मंगल के आने से आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। अब मंगल जो है कुंडली में देखिएगा आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, जहां पर मंगल 5 पे लिखा है, चतुर्थ भाव है वो वृषभ राशि का, तो यहाँ पर मंगल केंद्र में बैठा है। तो ऐसे में कहा जाता है चतुर्थे स्थाने भौमा धन वृद्धि वाहन भूमि सुख दायका और मात्र कष्ट दायका। यानी कि चतुर्थ भाव में जब भी मंगल बैठता है तो सबसे पहला उसका काम होता है जातक को धन में वृद्धि करना, धन का रुका हुआ धन देना, मार्केट में फंसा हुआ धन देना। तो धन में वृद्धि करता हुआ आपको नजर आएगा 18 अगस्त तक। साथ ही साथ कुछ लोगों का वाहन का प्रॉपर्टी का योग भी बनेगा, यानी कि कुछ लोगों के प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, कुछ लोगों के प्रॉपर्टी सेल करके दोबारा खरीदने के योग बनेंगे। तो कुल मिला के 18 अगस्त तक कुछ लोग रेनोवेशन कराने वाले हैं। तो चतुर्थ भाव भूमि का कारक होता है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, वाहन से संबंधित अच्छा रिजल्ट वृषभ राशि को मिलेगा। लेकिन चतुर्थ भाव में मंगल माता के सुख को कम करता है, या तो माता से अनबन रहेगी और माता को स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम में रह सकती हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। और मंगल की जो दृष्टि होती है, 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये आपके सप्तम भाव को, जहां 8 नंबर लिखा है वहां उसको देख रहा है। तो सप्तम भाव को देखने से क्या होगा, जो आपके पार्टनर है, यानी कि लव लाइफ के पार्टनर है या आपके दाम्पत्य जीवन के या मैरिड लाइफ के पार्टनर है, तो पार्टनर को भी धन पद वृद्धि का लाभ होगा, वाहन सुख का लाभ होगा, या प्रॉपर्टी या कहीं ना कहीं पार्टनर कोई मोबाइल, कोई भौतिक वस्तु खरीदने वाला है। यानी कुछ ना कुछ तो मंगल देव 18 अगस्त तक पार्टनर को खरीदवाने वाले हैं। साथ ही साथ मंगल की 7वीं दृष्टि आपके देखा जाए तो चतुर्थ से 7वीं जो दृष्टि है वो आपके 10वें स्थान में बैठी है। यानी कि देखा जाए तो करियर में बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़े ऑर्डर आपको मिल जाएंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा कि आप पावर में आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको नौकरी में जबरदस्त पद धन में वृद्धि, मनोमुताबिक आपको काम मिलने वाला है या अच्छा ऑफर मिलने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ भाव पे। अब लाभ भाव को हम मित्रों इन्वेस्टमेंट भाव कहते हैं, यानी लाभ भाव का मतलब जहां 11 नंबर लिखा है वहां पर भी मंगल की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में आपकी सफलता होगी। आपने गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दिया है तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा 18 अगस्त तक मिलेगा, या कोर्ट केस, पुलिस केस, मुकदमा कोई चल रहा है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है। कुल मिला के देखा जाए तो आपके विजय के योग है, शत्रु हंता योग ऐसे में बनता है। शत्रु आपके परास्त होने वाले, शत्रु आपके धराशायी होने वाले हैं। तो कुल मिला के मंगल का ये जो गोचर है 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक वृषभ राशि के लिए वंडरफुल रहेगा। और जुलाई का मंथली राशिफल भी वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा है। और मित्रों और डिटेल में आप जानना चाहते हैं, बहुत बारीकी से जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं, यानी पर्सनल कंसल्टेशन ले। 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाल के अपना पर्सनल कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से उपाय कर सकें, अच्छी तरीके से समझ सकें। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। हमारा नाम रवजोत चैटर्जी। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था यूरोप में, दवाइयों का बिजनेस खूब चलता था। दुनिया के चारों तरफ हमारा ओषुध जेतो सब जगह। बीच में ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस पूरा ठप पड़ गया। मेरे को एक एक पैसे के मोहताज हो गया। मैं पैसे लेने के देने पड़ गए। उस टाइम मेरे को शराब की लत लगी। दिन रात खाली उठते बैठते शराब शराब शराब। मेरा घर बार गया, मेरा बिजनेस गया, सब गया। इसी बीच में किसी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, तो गुरुजी ने मेरे को ये उपाय बताया और गुरुजी के उपाय का मैंने सही सदुपयोग किया। मैं उनको मानता चला गया और आज फिर से देखिए मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है। मेरा बिजनेस भी फिर से शुरू हो गया। चारों तरफ मेरा सामान जा रहा है और मेरे कंपनी का नाम भी है।
आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभा कुमारम शक्ति हस्तम च तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। जय माता दी। मित्रों, सेनापति मंगल का 1 जुलाई को राशि परिवर्तन हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने जा रहा है 1 जुलाई से लेकर, और देखा जाए तो 18 अगस्त तक ये परिवर्तन रहेगा। सिंह राशि के लिए रोचक योग बनाने वाला है। तो इस पे शास्त्र क्या कहता है, श्लोक क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिंह राशि के ऊपर ये टॉपिक पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले सिंह राशि की कुंडली देख लीजिए। सिंह राशि के लगन में मंगल बैठे हैं, यानी लगन में जब मंगल बैठते हैं तो श्लोक कहता है लग्ने स्थितो भौमा पराक्रम वृद्धिदायका, यानी कि लगन में जब भी मंगल बैठता है तो ऐसे में खेल का शौक व्यक्ति के अंदर जागृत होता है। यानी कोई ना कोई एक्टिविटी में आप लिप्त रहेंगे, योग करेंगे, जिम करेंगे, व्यायाम करेंगे, किसी न किसी एक्टिविटी में आपको मंगल डालने वाला है 18 अगस्त तक। साथ ही साथ पराक्रम में आपकी वृद्धि कर देगा, यानी कि आपको सामाजिक संस्था से कोई सम्मान, कोई अवार्ड मिल सकता है, ठीक है ना। आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ऑफर मिल सकता है, या फिर देखा जाए अगर आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है, यानी कि पावर कद आपका बढ़ जाएगा। सारे शत्रु आपके परास्त होंगे, और जो वाद विवाद चल रहे हैं घर के अंदर कलीग से, वो वाद विवाद खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ जो लगन का मंगल है ये आपके वाद विवादों को खत्म करने की ताकत रख रहा है, और ऐसा 18 अगस्त तक रहने वाला है। मंगल की मित्रों 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं, 8वीं। तो मंगल की चौथी दृष्टि अगर देखा जाए तो जहां 8 नंबर लगा है, यानी आपके चतुर्थ भाव में बैठी, ये अच्छी दृष्टि नहीं है। ये माता पिता के स्वास्थ्य के लिए 18 अगस्त तक चिंतादायक समय रहेगा। माता पिता को हेल्थ के इशू रहेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार के सदस्य, खासकर मम्मी पापा को गुस्सा अधिक आएगा। परिवार में थोड़ा वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है किसी सदस्य के कारण। तो यहाँ पर परिवार भाव थोड़ा सा उथल पुथल हो रहा है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, जहाँ 11 नंबर लिखा है, देखिएगा सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है चाहे मैरिड पार्टनर है, तो पार्टनर के करियर में जबरदस्त लाभ देने वाला है। पद का, धन का लाभ पार्टनर को देने वाला है। पार्टनर किसी वस्तु को, कोई वस्तु उसको गिफ्ट में मिलेगी, वाहन मिल सकता है, मोबाइल मिल सकता है, यानी पार्टनर को कुछ ना कुछ तोहफा भी मिलेगा। और 18 अगस्त तक आप वेट एंड वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव में बैठी है। तो अष्टम भाव में 8वीं दृष्टि मतलब मंगल की शुभ होती है। प्रॉपर्टी निर्माण का आपका योग बनता है, या अचानक कोई बड़ा काम आपको प्राप्त हो सकता है। बड़ा धन लाभ कोई व्यक्ति आएगा 18 अगस्त तक, और बड़ा धन का डील आपको देने वाला है, धन का जैकपॉट देने वाला है, या लॉटरी में कोई इनाम इत्यादि कुछ निकल सकता है। तो अष्टम भाव जो होता है वो गड़े धन का मित्रों भाव होता है। यहाँ पर जो मंगल की रोचक योग जो मंगल बना रहे हैं उसकी जो दृष्टि है वो आपका लॉटरी गड़ा धन आपको देने वाला है। गड़ा धन का मतलब या तो इनाम से होता है, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो कि आपको धन का जबरदस्त लाभ कराने वाला है, धन संबंधी प्रॉब्लमों का हल लेके आने वाला है। तो अलग अलग स्थितियां होती है। तो कुल मिला के अष्टम दृष्टि बहुत ही लाभकारी रहेगी। साथ ही साथ जुलाई का जो मंथली राशिफल है वो सिंह राशि वालों के लिए वैसे ही अच्छा है, और मंगल का रोचक योग बनना और मंगल का 1 जुलाई से राशि परिवर्तन होना 4 चांद सिंह राशि में लगा देता है। और मित्रों, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इस पे आप 7210124289, इस पे आप निसंकोच, देश में रहते हैं विदेश में रहते हैं, आपको कुछ डाउट है, वीडियो में मैंने बहुत प्रयास किया है समझाने की और करता भी हूं, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी बुक करके समझ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं काफ़ी टाइम से अपनी डॉटर की शादी के लिए परेशान था। तो मुझे गुरुजी का एड्रेस मिला और नंबर मिला। तो उसके बाद उस लड़की की कुंडली दिखाने के बाद जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मैंने जो काम के साथ किया, तो आज मेरी डॉटर की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और लड़का अब्रॉड का मिला है और बहुत खुश है।
डॉटर भी खुश है और हम लोग भी बहुत खुश हैं। उपाय के बाद इतना जल्दी हमारा ये सब काम हो गया। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। जय माता दी। मित्रों, 1 जुलाई को एक ऐतिहासिक घटना हो रही है, यानी कि मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। वैसे तो मंगल का राशि परिवर्तन 40-50 दिन में होता ही है। इसमें बड़ा क्या है? इसमें बड़ा ये है कि इस वक्त जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो मंगल जबरदस्त राजयोग में से एक राजयोग, रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। और तुला राशि पे उसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं कि तुला पे क्या प्रभाव रहेगा। तो ये कुंडली आ रही है। कुंडली में देखिएगा कि मंगल का जो गोचर है नीच राशि यानी कर्क राशि से निकलकर आपके लाभ भाव में बैठा है, यानी जहां 5 नंबर लिखा है वहां मंगल का गोचर है। तो शास्त्र में श्लोक क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लिखा है, लाभे स्थाने भौमा सर्व बाधा विनाशका, यानी लाभे स्थाने भौमा सर्व बाधा विनाशका, यानी लाभ स्थान में जब भी मंगल का गोचर होता है तो सभी बाधाओं का नाश होता है। यानी करियर में अगर आप तुला राशि की बाधा आ रही है तो 18 अगस्त तक ऐसी घटना होगी कि करियर में अब आपकी तेजी आ जाएगी, करियर में अच्छे ऑफर मिलने लगेंगे। पहली चीज ये हो गई। व्यापार मंदा चल रहा है तो व्यापार तेजी में आ जाएगा। शादी में दिक्कतें चल रही है तो शादी की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। स्वास्थ्य में दिक्कतें चल रही है तो स्वास्थ्य में लाभ बन जाएगा। यानी कि हर बाधा, कोर्ट कचहरी, कोई बाधा, कोई रुका हुआ काम है, वो आपका सुचारू रूप से अब चालू होने लगेगा। यानी लाभ भाव का मंगल सर्व बाधाओं को निवारण करने वाला रहेगा और ये रहेगा 18 अगस्त तक, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ मंगल की मित्रों 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। देखा जाए चौथी दृष्टि जो आपकी पड़ रही है वो आपके धन भाव में, तुला राशि के धन भाव में पड़ रही है, जहां 8 नंबर लिखा है। तो कुल मिला के ये जो दृष्टि है ये बल्ले बल्ले अच्छी है, यानी अचानक कोई धन लाभ होगा, विदेशी इनकम आपको प्राप्त हो सकती है, डॉलर में इनकम आ सकती है, विदेश से संबंधित काम आपके सफल हो सकते हैं और रुका हुआ, मार्केट में फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। यानी 18 अगस्त तक कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई डील ऐसी होगी कि आपको मोटा धन लाभ होगा, क्योंकि रोचक योग बन रहा है मंगल का और तुला राशि को धन लाभ ना हो ये मैं मान ही नहीं सकता। साथ ही साथ एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, जो धन लाभ हम बात करते हैं उसके लिए आपको कोई प्रोजेक्ट आप मेहनत भी करते होने चाहिए, यानी कि तभी आपको धन लाभ होगा, घर में बैठ के धन लाभ नहीं होगा। तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो कुछ करते नहीं है तो उनको अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत है, पहले तो आपको कुछ करने की जरूरत है। आप मंगल की जो 7वीं दृष्टि देखा जाए तो 7वीं दृष्टि यहाँ से 5वें स्थान में पड़ रही है, जहाँ लाभ भाव लिखा है। तो 5वें स्थान में यदि आपकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो यह आपका संतान का योग बनाता है, यानी कि तुला राशि वाले उन जातक और जातिका है जिनकी संतान नहीं हो रही थी, उनका संतान का योग तो बनाता है, लेकिन थोड़ा तकलीफ रहेगी वाइफ को, यानी जो गर्भ धारण करेगा उसको थोड़ा इन्फेक्शन, पेट की प्रॉब्लम में रह सकती है मंगल की दृष्टि से। साथ ही साथ देखा जाए संतान अगर आपकी है, बड़ी संतान को वाहन का लाभ नजर आ रहा है या भौतिक लाभ नजर आ रहा है, यानी बड़ी संतान का मतलब हो गया 17 से बड़ी अगर आपकी संतान है तो कहीं ना कहीं उनके करियर में लाभ नजर आ रहा है, उनको वाहन का लाभ और भौतिक सुख का लाभ नजर आ रहा है, तो संतान के लिए अच्छा है। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है अगर देखा जाए तो आपके 6ठे भाव पे बैठ रही है, यानी 6ठा भाव किसका होता है, रोग का, शत्रु का। तो यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाता है, यानी एक तो जो मानसिक तनाव जीवन में चल रहा है, जो डिप्रेशन तुला राशि के जीवन में चल रहा है, जो बीमारी चल रही, तो बीमारी से 18 अगस्त तक कुछ ऐसा होगा कि आपको राहत मिलेगा, आपकी बीमारी की स्थिति बहुत कम हो जाएगी। साथ ही साथ पुलिस केस, मुकदमा, कोई बाधा आपके जीवन में चल रही है तो उसका हल भी 18 अगस्त तक आपको मिलेगा। जो 6ठी दृष्टि है, यानी मंगल की 8वीं दृष्टि जो 6ठे भाव में पड़ रही है वो बड़ी लाभकारी है। तो कुल मिला के देखा जाए तुला राशि के लिए जुलाई का मंथली राशि फल तो बहुत अच्छा ही है, और मंगल का जो राशि परिवर्तन है, जो मंगल रोचक योग बना रहा है, ये अति उत्तम लाभकारी रहेगा।
वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में मित्रों आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ जातक होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, या अपनी कुंडली में ज्यादा परेशानी चल रही है तो 7210124289 पे अपॉइंटमेंट बुक करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेंसी व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी, तो व्हाट्सएप पे आप जय माता दी और आई वांट टू अपॉइंटमेंट ऐसा आप लिख सकते हैं, या अपनी डिटेल देकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप के थ्रू ही मिलने वाली है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। नमस्कार, मेरा नाम शशि गोला है। मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं था। तो मेरी सास मुझे जगह जगह ले जाकर मेरे को बहुत जगह दिखाती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक दिन मेरी सास ने टीवी में गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उनके जो कुछ उपाय थे वो उन्होंने देखे और मेरे से मैं फॉलो करती गई। और मेरे आज 5 साल का बेटा है, तो उन्होंने बेटे की ये भाग्य, मेरा भाग्य में एक बनवाया, जिससे कि आज मेरा बेटा 5 साल का खुशहाल परिवार है और हम भी खुश हैं, मेरी सास भी खुश है और गुरुजी की असीम कृपा के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभाम कुमारम शक्ति हस्तम च तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। जय माता दी। मित्रों, 1 जुलाई को एक अद्भुत और महत्वपूर्ण घटना होने वाली है जो वृश्चिक राशि पे बड़ा इफेक्ट डालने वाली है। यानी मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल नीच राशि से निकलकर सिंह राशि में जाने वाले हैं। यानी 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक वृश्चिक राशि का, जिनके ऊपर ढैया का प्रकोप चल रहा है, उनका रोचक योग बनने वाला है। अब रोचक योग जो बनेगा तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि को बड़ा लाभकारी ये स्थिति रहने वाली है। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, ये जो है वृश्चिक राशि की कुंडली आ रही है और 10वें स्थान के अंदर, यानी यहाँ पर मंगल का गोचर हो रहा है और 10वें स्थान में मंगल और शनि को दिशा बल मिलता है। ऐसे में मंगल और शनि दिग्बली पोजीशन में आ जाते हैं। तो ऐसे में शास्त्र क्या कहता है, श्लोक क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहा जाता है 10वें स्थिते भौमा कार्य सिद्धि दायका, यानी 10वें स्थान के अंदर जब भी मंगल रहते हैं तो ऐसे में कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि पद प्रमोशन का योग बन जाता है। साथ ही साथ नई नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करें तो नई नौकरी का 18 अगस्त तक आपका योग बन जाता है। व्यापारियों के काम में वृद्धि होगी, साथ ही साथ काम में आपकी पावर बढ़ जाएगी और काम से संबंधित कोई बाधा है, कोर्ट कचहरी चल रही है या सरकारी काम रुका हुआ है आपका नौकरी और काम से संबंधित, तो वो बाधा भी आपकी हल होने वाली है। तो कुल मिला के 10वें स्थान में मंगल वृश्चिक राशि को 18 अगस्त तक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि से देखा जाए तो वो आपके लगन पे, यानी आपकी राशि पे पड़ रहा है। यानी आपको गुस्सा बहुत आने वाला है, झगड़े होने वाले हैं, यानी किसी से वाद विवाद आपका इतना बढ़ सकता है कि पुलिस केस या थाने के चक्कर भी आपको काटने पढ़ सकते हैं। तो क्रोध में आपको ध्यान रखना है, किसी से उलझना नहीं है। समय अच्छा आ रहा है तो इसलिए किसी से उलझे नहीं तो थाने और जबरदस्ती के पुलिस के चक्कर आपके लग सकते हैं। साथ ही साथ मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव में बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भूमि वाहन का योग आपका नजर आ रहा है, यानी कि भूमि खरीदेंगे या वाहन खरीदेंगे या प्रॉपर्टी का रेनोवेशन वृश्चिक राशि वाले अचानक कराएंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट लोग हैं उनके विद्या में कोई ना कोई उनको सफलता प्राप्त होगी, विद्या में उनको अच्छी जगह पे एडमिशन मिल सकता है या विद्या में उनको लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में उसकी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि संतान को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहला, संतान का खेलों में उसको अच्छी उपलब्धि प्राप्त होगी, संतान मेडल अवार्ड लेके आएगी, संतान के कार्यों की तारीफ होगी, संतान का कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको 18 अगस्त तक सुनाई देगी। साथ ही साथ देखा जाए तो संतान के लिए ये जो दृष्टि है बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुल मिला के देखा जाए तो मंगल का राशि परिवर्तन, जुलाई का मंथली राशिफल तो आपका अच्छा है ही वृश्चिक राशि वालों का, लेकिन मंगल का जो राशि परिवर्तन 1 जुलाई से हो रहा है और पूरा 18 अगस्त तक रहने वाला, बड़ा लाभकारी रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आपको
अपने बारे में डिटेल में मित्रों जानना है तो 7210124289 में टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आप मेरे से बुक कर सकते हैं, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही होगी। तो व्हाट्सएप करेंगे तो ये टेलीफोनिक कंसल्टेंसी मेरी आपको मिल सकती है। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। शास्त्री जी, आप गुरुजी से कब से जुड़े हैं और क्या कह रहा है आपका एक्सपीरियंस? गुरुजी से मैं 2010 से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब जब मेरे बुरे दिन आए गुरुजी ने मेरा कल्याण किया और सही किया। जो कभी नहीं हो सकता वो गुरुजी ने किया। यहाँ तक मेरे बेटे को ठीक किया। मेरा अच्छे से अच्छे दिन रहे, जब बुरे दिन हुए तब भी गुरुजी ने मेरा साथ दिया। इससे बहुत फ़ायदा है और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी यदि चाहें तो कुछ भी हो सकता। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। जय माता दी। मित्रों 1 जुलाई को सेनापति मंगल का महाराशि परिवर्तन होने वाला है, यानी देखा जाए तो बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला। मंगल नीच की राशि से निकल के सिंह राशि में जा रहे हैं और ऐसे में मकर राशि पे उसका क्या इफेक्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, क्योंकि 18 अगस्त तक वो सिंह राशि में रहने वाले, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखा जाए तो ये मकर राशि की कुंडली आ रही है और मकर राशि में देखा जाए तो अष्टम भाव में ये गोचर हो रहा है। तो अष्टम भाव में गोचर हो रहा है तो श्लोक कहता है अष्टमे स्थाने भौमा धन पारिवारिक कष्टदायका, यानी कि अष्टम भाव में जब भी मंगल गोचर करते हैं तो धन हानि होती है, परिवार को कष्ट मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो यानी कि देखा जाए ये गोचर देखा जाए तो मकर राशि के लिए बहुत लाभकारी नजर नहीं आ रहा है। एक तो पति पत्नी के बीच में मनमुटाव बढ़ा देगा या अलगाव की स्थिति पैदा कर देगा, साथ ही साथ माता पिता को स्वास्थ्य के कष्ट देगा, साथ ही साथ आपको पुलिस केस या सरकारी चक्करों में फंसा सकता है, यानी उन चीज़ों में आपका धन खर्च हो सकता है। तो मंगल का जो ये गोचर है अष्टम में वो लाभकारी नहीं है। मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है। तो देखा जाए चौथी दृष्टि से मंगल 8वें भाव से लाभ भाव को देख रहा है, तो भाई से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, मित्रों से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके इनकम में बढ़ती है। तो एकमात्र इस गोचर से ये अच्छा लाभ हो रहा है मकर राशि को कि इनकम में वृद्धि होगी, यानी रुका हुआ धन आपको मिल जाता है 18 अगस्त तक। साथ ही साथ अचानक बड़ा धन आपको मिल सकता है, विदेशों से आपको धन मिल सकता है, डॉलरों में आपको इनकम मिल सकती है। तो कुल मिला के धन के लिए तो ये दृष्टि बड़ी लाभकारी है। साथ ही साथ मंगल की 8वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में बैठी है, जहां पर 12 लिखा है, 12 नंबर पे इसकी दृष्टि पड़ेगी, यानी कि सारे विवाद होने के बावजूद भी आपके काम की ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। यदि आप YouTube सोशल मीडिया में काम करते हैं या पब्लिक डीलिंग में काम करते हैं तो आपकी विजय होगी, शत्रु परास्त होंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पराक्रम में आपकी वृद्धि हो रही है, आपकी ख्याति में वृद्धि हो रही है। बहुत सारी उलझनें भी हैं मकर राशि की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ आपकी ख्याति में आपका नाम तो बढ़ने वाला है। साथ ही साथ शत्रु भी शांत होने वाले हैं। जो समस्या चलेगी उसका समाधान भी आपको 18 अगस्त के अंदर अंदर ही मिल भी जाएगा। यानी जो भी समस्या मंगल के गोचर से उत्पन्न होगी वो टेम्परेरी फेज में होने वाली है मित्रों। और डिटेल में मित्रों अगर आपको जानना है तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करके ही मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या कुंडली दिखा सकते हैं, जो नंबर यहाँ पर आ रहा है, अगर आपको डिटेल में जानना है और अपने बारे में जानना है तो। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। जय माता दी। मित्रों 1 जुलाई से बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना हो रही है। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यानी मंगल कर्क राशि यानी अपनी नीच राशि से निकल के अपने मित्र के सूर्य के घर जाने वाले हैं, रोचक योग का निर्माण कराएंगे
और कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि पे जो 7.5 तो चल ही रही है, लेकिन ये जो मंगल का गोचर है, शनि का समसप्तक भी बनेगा जो 7.5 के प्रभाव को, नेगेटिव प्रभाव को कम करने वाला है, क्योंकि शनि और मंगल का समसप्तक योग भी बनने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये कुंभ राशि की कुंडली आप देख लीजिएगा। कुंडली के अनुसार देखा जाए मंगल जो है आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के, और श्लोक कहता है सप्तमे स्थाने भौमा कार्य दाम्पत्य सुखदायका, यानी काम में वृद्धि हो जाएगी, काम में तेजी हो जाएगी, नौकरी में पद वृद्धि, धन वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं, और दाम्पत्य सुख अच्छा हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद खत्म हो जाएगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद खत्म हो जाएगा, और जो कुंवारे हैं उनके शादी के योग 18 अगस्त तक बन जाएगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो सप्तम में मंगल जो रोचक योग बना रहे हैं, पद धन में वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ वैवाहिक सुख में वृद्धि करने वाले हैं। तो मंगल 18 अगस्त तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट कुंभ राशि को देने वाले हैं। वैसे आपका जुलाई का मंथली राशिफल भी बहुत अच्छा आ रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा। मंगल की जो दृष्टि है चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है, तो देखा जाए सप्तम भाव से चौथी दृष्टि आपके दसम भाव को देख रहा है, यानी आपके कर्म क्षेत्र को देख रहा है। तो व्यापारियों के बारे में बात करें तो उनको बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, या काम में अचानक तेजी हो जाएगी, 1 जुलाई से तेजी नजर आएगी और 18 अगस्त तक कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए जो नौकरी करते हैं तो उनको नौकरी के नए ऑफर प्राप्त हो सकते हैं, या नौकरी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ मंगल की 7वीं दृष्टि आपके स्वास्थ्य भाव पे है, यानी कि आपके यश में वृद्धि हो जाएगी, यानी लोग आपकी बड़ी तारीफ करने वाले हैं, आपको किसी संस्था से सम्मान मिलने वाला है, या फिर आप किसी इलेक्शन को जीतने वाले हैं, किसी कंपटीशन में आपको अच्छा सफलता मिलेगी, चाहे वो RWA के चुनाव हो, नेतागिरी के चुनाव हो, प्रधानी के चुनाव हो, या जीवन में कोई भी कंपटीशन हो, उसमें मंगल की ये दृष्टि आपके लिए बड़ा सहयोग वाली रहने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए मंगल की 8वीं दृष्टि जो आपके धन भाव पे, यानी धन भाव पे उसकी दृष्टि है जहां 12 नंबर लिखा है। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो जैकपॉट धन का लगने वाला है, यानी कि देखा जाए तो धन का बड़ा लाभ आपको होगा, मार्केट में फंसा हुआ धन मिल सकता है, या फिर देखा जाए कोई लॉटरी, कोई इनाम, लकी ड्रॉ सिस्टम आपका निकल सकता है, विदेशी इनकम आपको प्राप्त हो सकती है, डॉलरों में इनकम आपको प्राप्त हो सकती है, विदेशी काम आपके सफल हो सकते हैं यदि आपका काम विदेश से संबंधित है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 18 अगस्त तक तकरीबन धन का जबरदस्त स्थिति कुंभ राशि की होने वाली है। तो मित्रों अगर आपको और डिटेल में मित्रों आपको जानना है तो आपको 7210124289 मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पे आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और कुंभ राशि वाले डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि कुंभ राशि वाले अक्सर बाल की खाल निकालते हैं, उनको और डिटेल में जानना होता है, तो ऐसे में आपको अगर मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो व्हाट्सएप के द्वारा ही मिलेगी। तो आपको व्हाट्सएप में मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम सुखमीत कौर है, मैं कनाडा दी रहने वाली हाँ। तो मैं इन्हों नूं बहुत प्यार करनी हाँ, और मेरे घर वाले मान गए हैं और इनके घर वाले नहीं माने हैं। बस एक बार चैनल देखा था, टीवी पे चैनल देखा था, पंडित जी का प्रोग्राम आ रहा था, पंडित प्रकाश जोशी जी का, उनके शरण में गए, उनसे सारी अपनी परेशानियाँ बताईं और उन्होंने हमें जो जो बताया हमने वो किया। आज उनकी कृपा से इनके साथ मेरी शादी हो गई है और खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय हो पंडित प्रकाश जोशी जी की। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च तम मंगलम प्रणमाम्यहम। 1 जुलाई से मित्रों मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अभी 45 दिन तक मंगल नीच राशि में बैठे हुए थे, यानी कर्क राशि में बैठे थे। अब क्या है कि मंगल 1 जुलाई से और 18 अगस्त तक सिंह राशि में चले जाएंगे, रोचक योग का निर्माण कराएंगे। और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मीन राशि की ये कुंडली आ रही है। मंगल देखा जाए तो आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, यानी 6ठा भाव में मंगल बहुत अच्छी रिजल्ट देते हैं वैसे तो।
श्लोक क्या कहता है इसके बारे में, मीन राशि के बारे में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो श्लोक कहता है षष्ठे स्थाने भौमा नौकर चाकर सुख वृद्धि कारका, यानी कि जब भी मंगल छठे भाव में बैठ जाते हैं या छठे भाव में गोचर होता है तो राजयोग एक्टिवेट होता है। जैसा मैंने कहा, रोचक योग मीन राशि का बनेगा, इनकम में वृद्धि होगी, पद में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, वाहन का सुख मिलेगा, नौकर चाकर का अच्छा आपको सुख मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो मंगल है वो आपके धन को, आपके काम को बढ़ाने में बड़ा सहयोग करेंगे और 18 अगस्त तक ये सहयोग रहने वाला है। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, सातवीं, आठवीं। तो चौथी दृष्टि से छठे भाव से वो आपके 9वें भाव को देखेगा। 9वां भाव विदेश का होता है। तो मीन राशि का विदेश में यदि आप रहते हैं तो विदेश में भी आपको कोई काम से या अपनी फैमिली से रिलेटेड शुभ सूचना मिलेगी या काम में, विदेश संबंधी काम में आपको उन्नति नजर आएगी। तो चौथी दृष्टि बड़ी लाभकारी है। 7वीं दृष्टि देखा जाए तो आपके करियर में या नौकरी का स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। यानी मीन राशि का 18 अगस्त तक उनको नए जॉब के ऑफर मिल सकते हैं, यानी जॉब चेंज के योग नजर आ रहे हैं या स्थान परिवर्तन के आपके योग नजर आ रहे हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लगन में, यानी आपकी ख्याति बढ़ जाने वाली है, शत्रु परास्त होने वाले हैं, आपको कोई सम्मान, कोई सामाजिक संस्था से सम्मान मिलने वाला है। साथ ही साथ आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, जिम करेंगे, योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या अपने को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं, अपने लुक्स में परिवर्तन करने वाले हैं। तो कुल मिला के मंगल की जो छठे भाव में बैठ के जो 8वीं दृष्टि आपके लगन में बैठी है तो आपके हेल्थ को अच्छा करने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मीन राशि पे 7.5 होने के बावजूद भी मंगल का जो राशि परिवर्तन है कम से कम 18 अगस्त तक आपके लिए लाभकारी रहेगा। और डिटेल में मित्रों आपको जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें आपको अपनी डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करके आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और यदि आपको मेरे से वीडियो कॉल चाहिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ही एकमात्र रास्ता है मेरे तक पहुंचने के लिए, तो आप व्हाट्सएप में संपर्क करें। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मैं लंदन से हूँ और मेरा बेटा 3 साल का है और वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। एक दिन मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में उनका मतलब मेरी उनसे बात हुई और मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर गई तो उन्होंने उसके मतलब मेरे बेटे के लिए काफ़ी उपाय वगैरह बताए और जब से मैं वो उपाय कर रही हूँ मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है और मैंने वो स्टोन भी पहन रखा है जो गुरुजी ने दिया है और आज मेरा बेटा और मेरी फैमिली बहुत ठीक है।